हाँ जी, लास्ट टाइम वी डिड कायरल कार्बन क्या होता है बताओ। वेरी गुड, क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो। वो गणपति की आरती चलती रहती है ना, वैसा जिसको आता नहीं रहता वो चलती हुई आरती में ही बोलो। हाँ, वो सिर्फ लास्ट का लाइन चिल्लाता है। बोलो, कायरल कार्बन। और कुछ लोग मास्क पहन के बैठ जाते हैं तो दबी हुई आवाज में आंसर ही बोल देते हैं। रॉन्ग। सुनंदा ठाकुरली से आती है और लेट आती है। बोलो, कायरल कार्बन जार जिसके पास टोटल 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो मैंने कहा भाई 4 अलग अलग कार्बन। ठीक है, अब इसमें वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लर्निंग आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो आ रही है वो किस तरफ मुड़ेगी, मतलब लाइट। यस सर मत बोल। जो लाइट आ रही है वो किस तरफ मुड़ेगी। अरम खुश हो गया कुछ और सोच के। ओके, सो लास्ट टाइम बताया था ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी होता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बात है, तालियां तालियां। मैं एक्चुअली मतलब तुम लोगों को चिराग लेके ढूंढा गया। जैसे मतलब जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए वैन घूमती है, वैसे ही हम लोग चिराग लेके घूम रहे थे। और मैं गया था, कहाँ गया था बताए, ठाकुरली। ओके, सो जब हम आरआरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं तो हम लोग क्या नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आती हुई लाइट किस तरफ आराम मुड़ेगी। आराम ब्लशिंग एकदम। ओके, सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब करने से पहले हमें समझना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये पहला चीज मैं सिखाऊंगा, वी कॉल इट एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सामने समझने की कोशिश करना कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है क्या। सबसे पहला चीज, कोड एकदम इंपॉर्टेंट, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इज ऑलवेज एनर्जी मैक्सिमम। मतलब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल करो, अगर वो एनर्जी मिनिमम पे है तो उसे करो, उसे एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। समझ में मैंने क्या बोला, यस और नो। अब जैसे हम इसका 3D स्ट्रक्चर जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको ये हो गया वेज और ये हो गया नॉन वेज, वेज और डैश। क्या हो गया, वेज और डैश। इसी को हम कहते हैं 3D स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्टिकली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इस तरह स्ट्रक्चर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कॉल इट एज फिशर। क्या कहते हैं उसे, फिशर। क्या कहते हैं उसे, फिशर। वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और ये हो गया अपना 3D रिप्रेजेंटेशन। अभी इंपॉर्टेंट चीज समझना, वर्टिकल लाइन मतलब ये कुछ इस तरह होगा। ओके, वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मान लो
मान लो तुमको गले लगाने के लिए मम्मी आ रही है, ठीक है, तो ऐसे गले लगाने के लिए आ रही है, सबसे पहले क्या पहुंचता है तुम्हारे पास? हाथ। मान लो चाटा मारने के लिए आ रही है ना, तो चाटा कैसे मारती है मम्मी? हॉरिजॉन्टल, है ना, यू आर द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? बराबर ना, तो वर्टिकली चाटा खाते हो या हॉरिजॉन्टली खाते हो? तो तुम्हारे पास पहले पहुंचा कौन? हॉरिजॉन्टल, मतलब साउंड इफेक्ट नहीं देना है। हॉरिजॉन्टली कौन पहुंचा? दोनों हाथ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जब है तो हॉरिजॉन्टल इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इमेजिन ये हॉरिजॉन्टल तुम्हारी तरफ है, ये हो गए 2 बॉन्ड और बाकी के 2 बॉन्ड ऐसे, तो ये CD, ये AB। समझ में मैंने क्या बोला? तो जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो कहां पर आएगा? हॉरिजॉन्टल। कहां आएगा? हॉरिजॉन्टल। और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वो? तो वर्टिकली कौन? हॉरिजॉन्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई एम गिविंग यू वन स्ट्रक्चर। We have CHO group, ओके, क्लियर? समझ में आया? अरे कंजरो, हाँ। अब यहां पर ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द टॉप। नीली आंखें, काली होती तो गाना गाते, काली काली आंखें। चलो हाँ, टूरू रू करो। देख कैसे बोलते थे, रूटू बोलते हो। ओके, नाउ इमेजिन ये लाइट है, आंखें इतनी बड़ी, इमेजिन कर लो। तो ये सारे स्ट्रक्चर में HOH इसकी तरफ देख रहे, देख लो। HOH अपना हाथ इन आंखों की तरफ ले जा रहे, तो ऑब्जर्वर को क्या पहले दिखेगा? HOH। म्हणजे किधर को जाएंगे? किधर को जाएंगे? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। म्हणजे वरती खाली की हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टली। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टली। अभी भूल गए, कंफ्यूज हो गया, तो मम्मी के सामने जाओ, बोलो मम्मी खींच के एक चाटा मारो मुझे। तो देखो, ऑब्जर्वर ने पहले क्या देखा? हाथ। इन दैट केस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर किधर है? ऊपर। ऊपर वाले की तरफ क्या क्या है? अच्छा, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, सोच के बोलो। CHO CH2OH। लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, व्हाट यू फील? एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है? अभी एग्जैक्टली कंफ्यूजन हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रहा पॉइंट। ये देखो, अभी पहला स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, दूसरा तुम बनाओगे। CHO इस तरफ जा रहा है, CH2OH इस तरफ जा रहा है। They are like this, moving away, moving away। एक दूसरे से दूर है तो हिंड्रेंस होगा? नहीं ना, पूरी ट्रेन खाली है, एक वहां उस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, बाकी पूरी ट्रेन खाली है। ठाकुरली वालों को समझ में नहीं आएगा ट्रेन वाली फीलिंग, बट पूरी ट्रेन खाली है, तो भी लेट आते हैं, तो पूरी ट्रेन खाली है।
अंडरस्टूड? तो वो लोग क्या झगड़ा करेंगे, ए साइड हटना गर्दी है, नहीं, दे आर स्टेबल, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इस केस में द थंब रिप्रेजेंट्स CHO and CH2OH. Do they have any repulsion? No. Do they have any repulsion? No. भरतनाट्यम का क्लास नहीं चल रहा है, इमेजिन करना बंद कर दूं, सर डूइंग इट। You have CHO, you have CH2OH. My both the thumb represents aldehyde and CH2OH. अब मैं इसको क्या करूंगा, ये लोग एक दूसरे से दूर है, कहाँ है ये लोग एक दूसरे से दूर। अब मैं इसको रोटेट ऐसे करूं कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, करेक्ट? तो अब रिपल्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? अंडरस्टूड? यस और नो? समझ में आया? एकदम क्लियर? तो दिस इज एनर्जी मिनिमम बिकॉज ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या करेंगे हम लोग, भरतनाट्यम, ठीक है? घर में ऐसा करके घर में पहुंच जाना, बोलना ऐसे, दिस इज एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है? समझ में आया क्या बोला मैंने? तो नाउ थंब एंड CH2OH आर क्लोज टू ईच अदर, आर क्लोज टू ईच अदर, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, हमको जगा दो, यानी अब झगड़ा होगा, अब झगड़ा होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब दिस इज विथ सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट और यू कैन नॉट रोटेट देम। हम किन्हें रोटेट नहीं कर सकते? तो डबल रहना है या सिंगल रहना है? सिंगल वाला कभी भी रोटेट हो सकता है, हाँ या ना? जैसे ही तुम सिंगल से डबल हुए, तुम्हारा रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट। तुमको सिखाया है मैंने, एक पेड इलेक्ट्रॉन भी अनपेड होने के लिए ज्यादा एनर्जी, रिस्क उठाना पड़ता है उसको। समझ में आए? जैसे ही यहां जाने की कोशिश करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, ए कुठे चाललास, तो वो चुपचाप वापस आ जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये तो इलेक्ट्रॉन की कहानी है कि डबल वाले सिंगल नहीं हो सकते। डर समझ रहे हो? ये कौन है? सिंगल है। फॉरगेट अबाउट बॉन्ड, ये कौन है? सिंगल है। सिंगल्स आर एंड डबल आर, तो क्या बनना चाहोगे? क्या बात, ये रोटेट हुआ इधर, ये रोटेट हुआ इधर, रोटेट होके क्या हुआ, फंस गया ना बेचारा। हाँ जी, रोटेट होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये कार्बन, ये नहीं बदलता, ये जो ऊपर वाला है ना, इसे कुछ नहीं होना है लाइफ में। समझ में आया? ये ऐसा ही बेटर रहेगा। चेंज क्या हुआ बच्चों? ये जो वेज था वो क्या हो जाएगा, नॉन डैश हो जाएगा, और ये जो डैश था वो क्या हो जाएगा, ये हो गया CH2OH, ये कौन हो गया, CHO। तो ये क्या हो जाएगा, ये डैश था, अब बताओ। हाँ जी जल्दी, वेज, एकदम सिंपल तरीके से सीखो। OH, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, OH क्या हो जाएगा, वेज, तो दूसरा वाला नॉन वेज। समझ में आया? यस और नो, यस और नो। अब क्या ये एनर्जी मैक्सिमम है, हाँ या ना? क्यों एनर्जी मैक्सिमम है? रिपल्शन। समझ में आया? तो एनर्जी मिनिमम, या क्या था ये, एनर्जी मिनिमम, या क्या हो गया, एनर्जी मैक्सिमम। तुम किसका फिशर बना सकते हो, एनर्जी
मैक्सिमम का, मिनिमम का नहीं, इसलिए मैंने रोटेट किया। सिंगल होंगे तो फ्री टू रोटेट, सिंगल होंगे तो फ्री टू रोटेट। तो अभी नेक्स्ट रूल, ये वर्टिकल लाइन में अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कौन कौन है? CHO, C, CH2OH। तो ये रहा वर्टिकल लाइन। कैन यू सी द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड वन? फिशर का रूल है, सबसे ऑक्सीडाइज्ड कौन है? अल्डिहाइड या अल्कोहल? सर नहीं समझा, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या? नो प्रॉब्लम, ये लो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अभी तुमको जब तुम छोटे छोटे थे तब सिखाया था क्या? डबल बॉन्ड गेट्स डुप्लीकेटेड, EZ रूल में सिखाया था ना। तो ये OOH, ये कौन है? HHOH। अतः सांगा किसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होने का? ज्यादा ऑक्सीजन इसके पास। पहचानने का तरीका, खैर अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड एसिड होता है। कौन होता है? एसिड। अल्केन, अल्केन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद समझ में मैंने क्या बोला? तो ये कौन है? वो रहा अल्डिहाइड, वो रहा अल्कोहल। क्या बोलता है? किसके प्रति प्रेम ज्यादा है तुम्हारा? किसके प्रति? अल्डिहाइड। टेंशन में आ गया, मैं अल्कोहल लिखा था ना। सबसे टॉप पे कौन आएगा? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन है? डिनोमिनेटर में कौन? अल्कोहल। नाउ वर्टिकल लाइन में 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। जो डैश पे उसको राइट पे फेंक दो, जो डैश पे वो राइट पे, जागते रहो। जो डैश पे वो राइट पे कौन है? नेक्स्ट, नेक्स्ट H। तो इधर कौन आएगा? OH, OH, H। शाबाश। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? सबसे बढ़िया R और S फाइंड आउट करने के लिए ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। ओके, 3D में भी कर सकते हो, दोनों तरीके में सिखाऊंगा तुमको, डोंट वरी विद दैट। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तुम लोग करो क्या? हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। चलो आगे बढ़े। एकदम मस्त दिखेगा बेटा। कैसा दिखेगा मतलब? चलो ये वाला हो गया बच्चों, आगे बढ़े। चलो इसको अगर हम लोग ट्विस्ट कर दे, अद्विका तू कहां से आती है बेटा? RTO पहचाने कि नहीं? RTO में फिर तेरे पापा को ऐसे बोल के देख कि किसी बच्चे को 5 ml डोज देना है, उसकी जगह उसको 25 ml दे दिया तो क्या होगा? √2 पढ़ रही है, तेरा होने वाला है सिलेक्शन, टेंशन मत ले तू इतना। ओ रोने का मन कर रहा है? हाँ। प्लीज ये सब लोग ध्यान दो रे, एंटरटेनमेंट नहीं मिला, सुबह से आ रहा ट्रेन में, वही रो रो।
मुझे रोते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ऋतु लास्ट ईयर बहुत रोती थी, अब वो एकदम प्रो हो गई है। ये भी एक ही बार रोई है तू? नहीं, ऐसे बेशर्म लोग बोलते थे, को फील ही नहीं होता। चलो जी बोलो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। बोल। हैच, राइट में हैच, हैच वो बोल रहा है। तू बनाया है या पुराना है? डैश कहां होगा? तो यहाँ पे एच वेज था, अब क्या मुड़ के हो गया? नॉन वेज। और ओ एच कौन था? अब क्या हो गया? वेज। अरहम रोटेट करते वक्त वेज का डैश, डैश का वेज किया, बस बराबर ना? हाँ, रोटेट करोगे तो ओके समझ में आ गया व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? यस और नो? अभी जब स्पाइरल नोट्स पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि वहां पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब एनर्जी मैक्सिमम याद रखना है। क्या याद रखना है? एनर्जी मैक्सिमम। क्या याद रखना है? एनर्जी मैक्सिमम। नेक्स्ट वाले पे चलें। जीओसी क्यों खोल के बैठा है? कल शीट दिया था कुछ भी नहीं दिया था शीट का। कल सेशन था मेरा, कल नहीं था। कल क्या था कल तुम लोगों का? डेली रिवीजन ऑर्गेनिक का होना चाहिए भाई। हाँ जी, जीओसी मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि तुम लोगों को विद इन अ मंथ कितना क्वेश्चन करना है? कितना? तो आई होप वो प्रोग्रेस चल रहा है सभी लोगों का, ठीक है? क्योंकि ये होने के बाद वील बी गोइंग विद अ गुड स्पीड। गुड स्पीड एज इन ऐसा नहीं भागेंगे, आज अल्केन खत्म, कल अल्कीन खत्म, ऑर्गेनिक खत्म, फिर बच्चा खत्म, वैसा नहीं करेंगे। आराम से अंडरस्टैंडिंग, बट सिंपल रेसिपी है कि ऑर्गेनिक वाला डेली करो, रोज 25-30 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है? असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट ले लो, बुक्स है बुक से करो, बट क्वेश्चन होने चाहिए बस, ठीक है? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड दूसरा है सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी ये वाला कंसेप्ट ना बच्चों, वी आर डूइंग इट नाउ एंड इट इज देयर इन द एंड ऑल्सो। वंस आई कंप्लीट ऑप्टिकल पार्ट, in the end also I have given the projection formula along with energy profile diagram. अभी मैं सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करता हूं, करेक्ट? अभी एक मान लो डांस प्रोग्राम में गए, ठीक है? तो डांस प्रोग्राम में 10-12 लोग नाचते रहते हैं, तो यू आर द ऑब्जर्वर। ऐसे उम्मीद भरी नजरों से मत देखो भाई, नाचने वाले नहीं है सर। 10-12 लोग डांस करे, तो इमेजिन करना बंद कर। तो 10-12 लोग लाइन से खड़े, तो देयर इज अ नटराज पोज। नटराज पोज मतलब क्या होता है कि एक पर्सन आगे खड़ा रहता है, ओके, और उसके पीछे 10 लोग खड़े रहते हैं, ठीक है? और वो लोग सब लोग ऐसे साइमल्टेनियसली अपना हाथ वेव करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है? करेक्ट, एक पर्सन को मल्टीपल हैंड्स है। ये हो गया फ्रंट व्यू, मतलब दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? तो तुम आश्चर्यचकित होके कि भाई एक पर्सन को मल्टीपल हैंड्स कैसे हो सकते हैं? तुमने बोला भाई कुछ तो झोल कंसेप्ट है। तुम वहां से आए, साइड व्यू में देखा,
साइड व्यू में क्या दिखे? सारे के सारे ठाकुरली स्टेशन खड़े, सारे के सारे स्टेज पे खड़े, सॉरी, सारे के सारे कहाँ खड़े? स्टेज पे। तो तुमको हर एक पर्सन दिख रहा है, मतलब हर एक कार्बन दिख रहा है, हाँ या ना? बट इन केस ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? एक ही दिख रहा था ना, ऐसे थोड़ी उसके पीछे कार्बन नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो। मान लो अभी मेरा दोस्त यहाँ पे मतलब काउंटर पे खड़ा है, मैं उसके पीछे, मेरा दोस्त उसके पीछे, ठीक है, मैं मतलब थोड़ा कम हेल्दी हूँ, तो मेरे पीछे कोई मतलब खड़ा है यहाँ पे, और मेरा दोस्त कुछ काम कर रहा है, पीछे से सट करके दे दिया। When he will look, क्या दिखेगा? मैंने मारा किसने? कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है? पीछे वाला कार्बन। दिखा उसको? दिखा नहीं। मान लो रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, ठीक है, अरे एग्जाम्पल है, सामने से एकदम ट्रैक सीधा है और सामने से ट्रेन झूमते हुए एकदम इंजन चले आ रहा है। दूर से जब देखोगे तो तुमको सिर्फ इंजन दिखेगा, वो भी फ्रंट व्यू। डज दैट मीन कि पीछे कंपार्टमेंट है नहीं है? यू आर श्योर? नहीं ना। साइड हट जाओ, ट्रेन आ रही है, तो तुम साइड हट गए। अब तुम्हें साइड व्यू से क्या दिखेगा? तो जो झूमते हुए ट्रेन आ रही है उसके पीछे बोगीज अटैच है, ठीक है। तो साइड व्यू इज कॉल्ड एज सोहर्स प्रोजेक्शन एंड फ्रंट व्यू इज कॉल्ड एज न्यूमन प्रोजेक्शन। तो हम फ्रंट व्यू या साइड व्यू न्यूमन में करेंगे फ्रंट व्यू। अब हम लोग मान लो ब्यूटीफुल ब्यूटेन बनाते हैं, सीख लो, यही काम आएगा आगे चल के। वैलेंटाइन डे में यही बोला जाएगा, अरे इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा इन लोगों का मैथ्स अच्छा है, इन लोगों का फिजिक्स अच्छा है। नॉटी पीपल, गंदी सोच, डर्टी विचार। तभी भी वहां तक मत पहुंचो, केमिस्ट्री तक ही रहो। कितना मस्त टॉपिक है, क्या मस्त नींद आती है ना। अच्छा, अभी ये काली काली आंखें, हाँ कोरस में, यही सब चीजों में तो तुमको फ्रंट कार्बन दिखेगा, बट उसके पीछू एक कार्बन है, दिखेगा? नहीं दिखेगा। बोलना, सामने बोलना उसको। रूटू कैसी है बेटा? आवाज इतना दबके क्यों आ रहा है? वो दोस्त ने धोखा दिया ना उसको। ये दिख रहा है मर्सिडीज, मिथाइल, ये फ्रंट व्यू है। तुम्हारी आंखें सिर्फ ये स्केलेटन देख सकती है, बैक साइड पे कुछ है या नहीं है? है। तो क्या करे? कौन पी के गिर, किसका बॉटल गिरा रहे? अरे किसने पानी पी के गिरा दिया? ओके, क्या है ये? ऋतु, क्या लग रहा है बेटा ये? अभी तक रोटेट नहीं किया। मिथाइल के पीछे मिथाइल है ना, सोलर एक्लिप्स होता है ना, लूनर एक्लिप्स होता है, यस और नो? सो यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे इसको? एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे इसको? ये रहा, ये दिख रहा है मिथाइल, मिथाइल मिथाइल दिख रहा है? हाँ जी, डांस नहीं कर रहे सर, तू देख देख के खुश मत हो। ये कौन है? मिथाइल।
इन दोनों के बीच में जगह को लेके झगड़ा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? समझ में मैंने क्या बोला? यस और नो? क्लियर? तो झगड़े से बचने के लिए क्या करोगे? सिंगल रहना पसंद करोगे या डबल? सिंगल। एकदम जीवन का रहस्य सिखा दिया। सिंगल रहोगे तो फ्री टू रोटेट, जैसे ही डबल होगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अंडरस्टूड? जैसे ही घूमने की कोशिश करोगे बैकग्राउंड में आवाज आएगा, कुठे चाललास। समझ में आया? यस और नो? सो इन दैट केस ये रोटेट होगा। कितने के एंगल पे रोटेट करूं इसको? 60। बस 60 ml नहीं, 60 डिग्री। बच्चे खुश हो गए ml वाले। क्या सर आज वीकेंड है? हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा? कम ऑन। दोनों में हिंड्रेंस बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा या कम हुआ? ये कौन है? फिर से कितना ml है, कितना डिग्री? ये क्या हो जाएगा बच्चों? कमॉन कमॉन, क्या बोलेंगे इसको? पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंटी गॉश। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियली एक्लिप्स्ड। तुमको ये देखना है, अभी ध्यान रखना है कि इन लोगों में से, सभी यात्री ध्यान दे, इन लोगों में से कौन है एनर्जी मैक्सिमम? कौन है एनर्जी मैक्सिमम? कौन निकला अभी तक एनर्जी मैक्सिमम? फर्स्ट वाला। कौन? फर्स्ट वाला। कौन? फर्स्ट वाला। और एक बार, और एक बार, जब हिंड्रेंस बढ़े जीवन में तो क्या करो? घूमो। ऐसा ना आज घर पे डांट पड़ रही हो कि अचानक जगह पे गोल गोल घूम रहे। पेरेंट्स बोले भाई देवी आई यार। ये कौन सा है? स्टैगर। क्या ये? अब मुझे बताओ, इनमें से किसको यूज करोगे फिशर के लिए? स्ट्रक्चर जो यूज होगा फिशर बनाने के लिए शुड बी एनर्जी मैक्सिमम, शुड बी एनर्जी मैक्सिमम, शुड बी एनर्जी मैक्सिमम। इन सब में से किसकी एनर्जी मैक्सिमम है? तो फिशर बनेगा किसका? समझ में आया? यस और नो? अच्छा।